बहुत कठिन है डगर अपन घट की। ये लाइन इस वक्त प्रशांत किशोर पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दूसरों को चुनाव जिताने वाले प्रशांत किशोर अब खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जनसुराज ने बांकीपुर से उनके नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन सीट ऐसी चुनी है जहां सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा, सिर्फ रणनीति से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सोशल मीडिया की चर्चा से काम नहीं चलेगा और सिर्फ यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि बिहार बदलाव चाहता है, क्योंकि सामने है बांकीपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार रिवील और मैं हूं निशिकांत। बांकीपुर यानी राजधानी पटना की वह सीट जहां भाजपा की जड़ें सिर्फ चुनावी पोस्टर में नहीं बल्कि बूथ तक फैली हुई है, जहां वर्षों से एक राजनीतिक ढांचा खड़ा किया गया है, जहां भाजपा का पारंपरिक वोट बैंक है, जहां शहरी मतदाता हैं, जहां व्यापारी वर्ग हैं, जहां मध्यम वर्ग है, जहां संगठन है और सबसे बड़ी बात, जहां नितिन नवीन की वर्षों की राजनीतिक विरासत है। यानी प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने सीधे उस किले के सामने अपना तंबू गाड़ दिया है, जिसे भाजपा अपना सबसे सुरक्षित इलाका मानती रही। और यही से शुरू होती है पीके की असली परीक्षा, क्योंकि बांकीपुर में उनकी लड़ाई सिर्फ भाजपा से नहीं, उनकी लड़ाई भाजपा के संगठन से है, भाजपा के पुराने वोट बैंक से है, नितिन नवीन की राजनीतिक विरासत से है, आरजेडी के उम्मीदवार से है, कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार से है, विपक्षी वोटों के बंटवारे से है, अपने नए संगठन की कमजोरी से है, स्थानीय मुद्दों से है और सबसे बढ़कर अपनी ही बनाई हुई उस छवि से है कि प्रशांत किशोर चुनावी राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। यानी दांव सिर्फ एक विधानसभा सीट का नहीं, दांव पर पीके की पूरी राजनीतिक प्रतिष्ठा लगी। अब बांकीपुर का गणित समझिए। आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता का नाम फाइनल बताया जा रहा है। कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। तेज प्रताप यादव की पार्टी से बीना मान भी उम्मीदवार हैं। भाजपा ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन भाजपा का उम्मीदवार कोई भी हो, यह मानकर चलिए कि उस नाम पर नितिन नवीन की पसंद, भरोसा और राजनीतिक गणित का असर बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि बांकीपुर में नितिन नवीन सिर्फ एक पूर्व विधायक का नाम नहीं है, भाजपा के वर्षों पुराने नेटवर्क का चेहरा रहे हैं। उन्हें पता है कि किस वार्ड में कौन प्रभावशाली है, किस बूथ पर पार्टी मजबूत है, कहां नाराजगी है, कहां संगठन कमजोर पड़ सकता है, किस सामाजिक समूह को कैसे साधना है और चुनाव में किस चेहरे पर दांव लगाने से पुराना वोट बैंक एकजुट रह सकता है। यानी भाजपा भले नया उम्मीदवार उतारे, लेकिन उसके पीछे पुरानी मशीनरी होगी और प्रशांत किशोर को उसी मशीनरी से लड़ना है। यहां पीके की पहली बड़ी मुश्किल सामने आती है। क्या वे भाजपा के वोट में सेंध लगा पाएंगे? क्योंकि सिर्फ भाजपा विरोधी वोट लेकर बांकीपुर जीतना आसान नहीं होगा। उन्हें भाजपा के घर में घुसना होगा, उन्हें उस शहरी मतदाता को तोड़ना होगा जो वर्षों से कमल के साथ खड़ा रहा है, उन्हें उस मध्यम वर्ग को समझाना होगा जो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करता है, उन्हें उस व्यापारी वर्ग तक पहुंचना होगा जो भाजपा के साथ सहज महसूस करता है, उन्हें युवाओं को सिर्फ प्रभावित नहीं मतदान केंद्र तक अपने पक्ष में खड़ा करना होगा। और यही काम भाषण से नहीं होता है। यही दूसरी मुश्किल उनके सामने खड़ी है। पीके रणनीतिकार हैं, लेकिन क्या वे जननेता भी बन चुके हैं? यह सवाल कठोर है लेकिन जरूरी है। प्रशांत किशोर ने देश के बड़े बड़े नेताओं के लिए रणनीति बनाई, चुनावी अभियान चलाए, नारे गढ़े, डेटा समझा, जाति समीकरण समझा, मतदाता की मानसिकता समझी, विरोधी की कमजोरी पकड़ी, लेकिन इस बार किसी दूसरे नेता की ब्रांडिंग नहीं कर। इस बार पोस्टर पर खुद उनका चेहरा है। इस बार जनता सवाल किसी दूसरे उम्मीदवार से नहीं, सीधे प्रशांत किशोर से करेगी। बांकीपुर के लिए आपने क्या किया? यह सीट ही क्यों चुनी? चुनाव जीतने के बाद यहीं रहेंगे या फिर बिहार भर की राजनीति करते रहेंगे? नाली जाम होगी तो कौन आएगा? जल जमाव होगा तो कौन खड़ा होगा? सड़क टूटेगी तो किसे फोन करेंगे? नगर निगम से लड़ाई होगी तो विधायक कहां मिलेगा? यही वह जगह है जहां बड़े विजन
और स्थानीय राजनीति की टक्कर होती है। पीके शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन बांकीपुर का मतदाता उनसे पूछ सकता है हमारे मोहल्ले का क्या। यानी पीके को बिहार भी बदलना है और बांकीपुर की नाली भी देखनी है। और विधानसभा चुनाव की राजनीति में कई बार नाली का सवाल बड़े विजन पर भारी पड़ जाता है, लेकिन पीके की मुश्किल यही खत्म नहीं होती है। सबसे बड़ा चुनावी चक्रव्यूह तो विपक्षी वोटों का है। आरजेडी भी मैदान में है, रेखा गुप्ता का नाम फाइनल बताया जा रहा है। आरजेडी का अपना वोट बैंक है, अपना सामाजिक आधार है, अपने कार्यकर्ता हैं, अपना संगठन है। अब सवाल है, जो मतदाता भाजपा से नाराज है वह जाएगा कहां? पीके के पास, आरजेडी के पास, तेज प्रताप यादव की पार्टी के पास, और अगर कांग्रेस भी उम्मीदवार उतार देती है तो फिर तस्वीर और उलझ जाएगी, क्योंकि तब भाजपा विरोधी मतदाता के सामने 3 रास्ते होंगे। जनसुराज, आरजेडी, कांग्रेस या जेजेडी। यही भाजपा मुस्कुरा सकती है, क्योंकि राजनीति का पुराना गणित है, विरोधी जितना बटेगा मजबूत संगठन उतना फायदा उठाएगा। मान लीजिए भाजपा का अपना कोर वोट एकजुट रहता है, दूसरी तरफ बदलाव चाहने वाला वोट पीके, आरजेडी, जेजेडी और कांग्रेस में बंट जाता है, तो प्रशांत किशोर की पूरी रणनीति कागज पर शानदार दिखने के बावजूद ईवीएम तक पहुंचते पहुंचते कमजोर पड़ सकती है। इसलिए पीके को सिर्फ चुनाव नहीं लड़ना है, उन्हें एक धारणा बनानी होगी। उन्हें मतदाता के मन में यह बैठाना होगा कि भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो वो वही है, और यही सबसे कठिन काम है। क्योंकि आरजेडी क्यों मानेगी कि पीके मुख्य विकल्प है? कांग्रेस क्यों अपनी जमीन छोड़ेगी? जेजेडी क्यों चाहेगी कि पीके जीत जाए? पुराने विपक्षी कार्यकर्ता जनसुराज के पीछे क्यों जाएंगे? और जो मतदाता वर्षों से लालटेन के साथ खड़ा है, पंजा के साथ खड़ा है, वह अचानक पीके के साथ क्यों जाएगा? इन सवालों का जवाब प्रशांत किशोर को जमीन पर ही देना होगा। फिर आती है संगठन की चुनौती। प्रशांत किशोर का नाम बड़ा है, लेकिन चुनाव नाम से नहीं बूथ से जीता जाता है। टीवी स्टूडियो में शानदार बहस हो सकती है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो सकता है, यूट्यूब पर लाखों व्यूज आ सकते हैं, फेसबुक पर लाखों लोग समर्थन कर सकते हैं, लेकिन मतदान के दिन सुबह 7 बजे हर बूथ पर आपका आदमी कौन है, मतदाता सूची किसके पास है, किसके घर से वोटर नहीं निकला, किस समर्थक को मतदान केंद्र तक लाना है, किस मोहल्ले में आखिरी घंटे में वोटिंग धीमी है, आपका एजेंट कहां बैठा है, कहां कार्यकर्ता गायब हैं, कहां विरोधी का नेटवर्क भारी पड़ रहा है। चुनाव का असली खेल यही होता है, और इस खेल में भाजपा नई खिलाड़ी नहीं है, आरजेडी भी नई खिलाड़ी नहीं है, कांग्रेस भले कमजोर हो, जेजेडी भले कमजोर हो, लेकिन उनका भी पुराना नेटवर्क है। जनसुराज को साबित करना होगा कि उसकी पदयात्रा सिर्फ भीड़ नहीं थी, उसका जनसंवाद सिर्फ कार्यक्रम नहीं था, उसका संगठन सिर्फ कागज पर नहीं है, और उसके समर्थक सिर्फ सोशल मीडिया की प्रोफाइल में नहीं बूथ पर भी मौजूद है। एक और बड़ी चुनौती है उम्मीदों का बोझ, सबसे बड़ा। प्रशांत किशोर अगर कोई सामान्य नेता होते तो हार जीत को सामान्य चुनावी परिणाम माना जाता, लेकिन पीके सामान्य उम्मीदवार नहीं है। उनकी पहचान क्या है? चुनाव जिताने वाला आदमी, रणनीति का मास्टर, राजनीति की नब्ज पहचानने वाला चेहरा। इसलिए अगर वो जीतते हैं तो कहा जाएगा कि पीके ने अपनी रणनीति साबित कर दी, लेकिन अगर हारते हैं तो सवाल बहुत बेरहम होंगे। दूसरों को जिताने वाला खुद क्यों हार गया? क्या जमीन पर जनाधार नहीं था? क्या पदयात्रा वोट में नहीं बदला? क्या मीडिया की चर्चा को लोकप्रियता समझ लिया गया? क्या जनसुराज का संगठन कमजोर निकला? क्या पीके ने सीट चुनने में गलती कर दी? क्या भाजपा के किले को कम आंक लिया? यानी बांकीपुर में प्रशांत किशोर सिर्फ भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, वे अपनी पुरानी प्रतिष्ठा से भी लड़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पीके को कमजोर समझ लिया जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर के पास वह चीज है जो बहुत कम नए नेताओं के पास होती है,
राजनीतिक चुनावी समझ। वे जानते हैं चुनाव में मुद्दा कैसे बनाया जाता है। वे जानते हैं विरोधी की कमजोरी कहाँ खोजनी है। वे जानते हैं किस मतदाता वर्ग से किस भाषा में बात करनी है। वे जानते हैं चुनाव को स्थानीय से राज्य स्तरीय और राज्य स्तरीय से राष्ट्रीय चर्चा कैसे बनाना है। उन्होंने बिहार की लंबी यात्रा की है, गांव-गांव गए हैं, व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, रोजगार, शिक्षा और पलायन को मुद्दा बनाया है और सबसे बड़ी बात, वे खुद को पुराने राजनीतिक दलों के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। यानी मुकाबला एक तरफा नहीं है, लेकिन कठिन जरूर है, बहुत कठिन, क्योंकि सामने भाजपा का किला है, पीछे नितिन नवीन की विरासत है, मैदान में आरजेडी हैं, रेखा गुप्ता हैं, बीना मानवी हैं, कांग्रेस की संभावित एंट्री है, विपक्षी वोटों के बिखरने का खतरा है, नया संगठन है, स्थानीय सवाल है और सिर पर अपनी ही प्रतिष्ठा का बोझ भी है। इसलिए शुरुआत में कहा था, बहुत कठिन है डगर अपन घट की। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला कर साहस जरूर दिखाया है, लेकिन अब असली सवाल है, क्या चुनावी रणनीति के माहिर पीके भाजपा के सबसे मजबूत किलों में से एक को भेद पाएंगे? क्या वे आरजेडी, कांग्रेस और जेजेडी के बीच खुद को मुख्य चुनौती बना पाएंगे? क्या वे भाजपा के पारंपरिक वोट में सेंध लगा पाएंगे? क्या जनसुराज का संगठन बूथ पर टिक पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दूसरों को चुनाव जिताने वाले प्रशांत किशोर खुद अपनी सबसे कठिन चुनावी परीक्षा जीत पाएंगे? इसका जवाब बांकीपुर देगा और यह जवाब सिर्फ एक विधायक तय नहीं करेगा, यह तय करेगा कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में सचमुच एक नई ताकत बन चुके हैं या अभी उन्हें जननेता बनने के लिए और लंबी यात्रा करनी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।